प्रिय साथियों नमस्कार। 9 बज चुके हैं। कार्यक्रम शुरू होता है आज। आज की बात आपके साथ। आज 27 जून का दिन है दोस्तों, और हम करने जा रहे हैं शुरू आपके साथ आज की बात। दोस्तों, बारिश का दौर। इस बार बारिश कुछ जल्दी दस्तक दे दी है और मॉनसून अपने पूरे शबाब में सराबोर कर रहा है, धरा को भिगो रहा है और कई जगह बादल फट रहे हैं, नदियां उफान पे, गाड़ियों पर चट्टानें गिर रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन ये कुदरत का कहर, ये ऐसे ही चलता है। सूखा, बरसात, गर्मी, बारिश, ना जाने क्या क्या। और दोस्तों, हर सीजन का अपना महत्व होता है। गर्मी की ऋतु, बसंत ऋतु, सर्द ऋतु, बारिश, लेकिन अब ज्यादा होती है और अनियमित होती है। कई बार बेमौसमी, कभी वक्त से पहले, कभी वक्त के बाद। ये सब चीजें, अब इसे क्लाइमेट चेंज कहें या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन या फिर कुछ और, यह सिलसिला ऐसे ही चलेगा। लेकिन आज हम एक ऐसे आइकॉनिक मिलिट्री लीडर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है, सैम मानेकशॉ। दोस्तों, हाल ही में मूवी आई थी सैम बहादुर, सैम द ब्रेव। विकी कौशल एक्टर थे। हमारे मित्र नंदलाल जी जुड़ चुके हैं और नंदलाल भंडारी जी गुड इवनिंग। राजू राजपूत जी जय श्री राम। आईपी गौतम साहब बहुत दिनों के बाद। महोदय कैसे हैं आप? कहाँ का टूर काट के आए? बहुत लंबा गैप पड़ा और हमको आपकी कमी खली। आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आज आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। गुड टू सी यू। राजेश ठाकुर जी बाबा केदार नाथ मंदिर के यात्री हैं। स्वागत आपका राजेश, बहुत बहुत कार्यक्रम में। तोताराम बंसल जी को भी नमस्कार। मनोज जी संधोल से जय हिंद जय भारत। अंकु द ग्रेट गुड इवनिंग। प्रकाश वर्मा साहब हमारे मित्र हैं करियाली से। करियाली बहुत सुंदर जगह है हमारे सुन्नी एरिया में, और इतना बड़ा ग्राउंड और इतनी बड़ी झील कम से कम मैंने हिमाचल में तो नहीं देखी है। अनिल राम राम। डॉक्टर हरविंदर सिंह ठाकुर जी गुड इवनिंग। जय श्री राम। मनु वर्मा जी हमारी प्रधान मझीड़ पंचायत से गुड इवनिंग। दीवान जी बसंतपुर की सुंदर वादियों से जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्कार। पविता जी राम राम। ठाकुरदास जी तत्तापानी से राधे राधे जय श्री राम। एंड वसु द ग्रेट, थैंक्स सो मच। गुड टू सी यू डियर वसु, थैंक्स सो मच। नरेश जी भी जुड़ चुके हैं। जय भवानी जय दुर्गा। दोस्तों, एक ऐसा किरदार सैम हॉर्मुज जी, पूरा नाम सुनिएगा क्योंकि वो पारसी थे। सैम हॉर्मुज जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ। दोस्तों, ये वो शख्स है जो भारत के आर्मी चीफ थे जब भारत ने लड़ाई लड़ी बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ, और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उसके बाद 1973 में 1 जनवरी को उनको पदोन्नत करके प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया गया था। इकलौते मिलिट्री लीडर जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि सैम मानेकशॉ इतने पॉपुलर क्यों हैं? इज एन आइकॉनिक मिलिट्री लीडर, और आज तक भारतीय सेना सैम मानेकशॉ का नाम, जैसे हम लोग भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, आर्मी और आर्मी के सोल्जर्स सैम मानेकशॉ को
उसी दृष्टि से देखते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन था उनकी मिलिट्री लीडरशिप कैपेबिलिटी। और इसमें दोस्तों क्या क्या चीजें आती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यशपाल ठाकुर जी को जय श्री राम। एंड गुड इवनिंग एस ठाकुर जी, सीताराम जी जुड़े हैं हमारे साथ। रोहित शास्त्री जी महाराज की जय हो। संजय सूजी रामपुर से नमस्कार। रमेश शर्मा जी को नमस्कार। संजीव मेहता साहब जुड़े हैं, गुड इवनिंग। पुरुषोत्तम कुमार जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं और कांति भूषण वर्मा जी को भी नमस्कार। साथियों, आपका जुड़ना हमारे लिए एक विशेष अहमियत रखता है। आप जुड़ते हैं तो कार्यक्रम आगे बढ़ता है और हमें हमेशा ख्वाहिश रहती है, इच्छा रहती है कि आप लोग कार्यक्रम में जुड़ें। और आज दोस्तों हम जिस शख्सियत के बारे में चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है सैम मानेकशॉ। अद्भुत प्रतिभा के मिलिट्री लीडर। साथियों, जब 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी तो इंदिरा गांधी ने अप्रैल 71 में कहा था कि हमको बांग्लादेश क्रिएट करना है। या अप्रैल महीने की बात है और हमारे मित्र मुन्ना ठाकुर जी जुड़ चुके हैं बहुत दिनों के बाद। गुड टू सी यू मुन्ना जी, नमस्कार। कुलदीप कुमार जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रंजू शर्मा जी को भी नमस्कार। और 2-3 दिन रंजू जी आप कार्यक्रम में नहीं थी। रंजना शर्मा जी ठाया से जुड़ चुकी हैं, गुड टू सी यू। दिव्या जी गुड इवनिंग। शिमला की बहुत सैरें हो रही है आजकल। आपकी माता श्री कैसी हैं? आई प्रे फॉर हिज वेल बींग। श्वेता द ग्रेट, श्वेता हाउ यू? श्वेता चौहान जी को नमस्कार। सुधीर ठाकुर हमारे मित्र हैं। राज नेगी जी एजुकेशनिस्ट टीचर, गुड इवनिंग और नमस्कार। कमलेश मेहता जी को भी नमस्कार, प्रणाम। विनोद वर्मा जी गुड इवनिंग। गिरधारी वर्मा जी हमारे प्रधान साहब जुड़े हैं। प्रधान जी की जय हो, सदैव जय हो और जय जयकार हो। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने अप्रैल 97 में कहा था, लेकिन मानेकशॉ ने कहा आई एम द आर्मी चीफ, टाइम डेट प्लेस मैं डिसाइड करूंगा। और फिर ये जंग अप्रैल के बजाय दिसंबर तक गई और दिसंबर में फिर जो स्ट्रेटेजिक विजन था सैम मानेकशॉ का, उसके बल पर भारत ने युद्ध जीता। न केवल युद्ध ही जीता, बांग्लादेश का निर्माण भी किया। और पाकिस्तान की सेनाओं ने 93,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान सरेंडर्ड। भारत के सामने हथियार डाले 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने। धैर्य भंडारी गुड इवनिंग। रूपा शर्मा जी को जय श्री कृष्ण और आपको भी हमारा नमस्कार। युगल किशोर जी नमस्कार। नीटू द ग्रेट, नरेश भंडारी जी को नमस्ते। ओके, दिव्या जी जुड़ी हैं, ठीक नहीं है, ओके। चलिए, विल टॉक टू यू अबाउट दिस। ब्लड प्रेशर बढ़ा है इसलिए उनको आज ऑपरेशन की डेट नहीं दी। बिल्कुल, मुझे सूचना मिल गई थी। आदरणीय नरेश भंडारी जी ने बताया था कि बीपी जब तक कंट्रोल, और बात भी सही है, जब तक आपका शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल नहीं होता है दिव्या जी, तब तक डॉक्टर्स ऑपरेशन एडवाइज नहीं करते हैं। अनीता जी गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, सैम बहादुर एक कैरिज्मेटिक मिलिट्री लीडर थे, फुल ऑफ एटिकेट्स, और 1914 में जन्मे थे और 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से उनको कमीशन में एंट्री की थी और 1934 में आर्मी में कमीशन हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में वे जापानीज के खिलाफ लड़े और उसके बाद 1947-48 में भी युद्धों में उन्होंने लड़े जब कबायलियों ने अटैक किया। सैम मानेकशॉ की बहादुरी, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी लीडरशिप, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, क्योंकि इंदिरा गांधी को भी उन्होंने इनकार किया
कि वी कैन नॉट अटैक इन दिस मंथ एंड यू गिव मी द परमिशन, आई विल डिसाइड डेट, टाइम एंड प्लेस। एंड सैम मानेकशॉ डिड द सेम, और अंत में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की विजय हुई। ज्योति गुप्ता जी, जय श्री कृष्ण। सतलुज नदी उफान पे है, बिल्कुल। राजेंद्र ठाकुर जी, गुड इवनिंग। केशव चौहान साहब जुड़े हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, चार्मिंग एंड डायनामिक पर्सनैलिटी भाजपा के, और कार्यक्रम में जुड़े। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनिल कुमार जी, जय श्री राम। कल ट्रेवलिंग यूएस से कार्यक्रम में उपस्थित नहीं कर पाए, नेवर माइंड, डोंट वरी, टुडे यू आर विद अस, अ ग्रेट वेलकम टू यू। केशव चौहान जी, जय श्री राम। भगवान श्री राम सबका भला करे, सबके मार्ग प्रशस्त करे। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़े हैं, मंडी एमसी के चेयरमैन रह चुके हैं, नेता हैं, और हमारे कार्यक्रम के रेगुलर श्रोता हैं। दोस्तों, सैम मानेकशॉ के ऊपर विकी कौशल ने रोल किया था, सैम बहादुर, और उन्होंने अच्छी एक्टिंग की और उनकी पूरी लीडरशिप स्किल्स को डिस्प्ले किया, और भारत के इकलौते फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को आज हम उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी बहादुरी के चर्चे, उनके कैरिज्मा के चर्चे, इंटेलिजेंस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, लीडरशिप कैपेबिलिटी और सबॉर्डिनेट्स के साथ प्यार से पेश आना, ये उनकी खासियत थी। दोस्तों, मॉनसून जोरों पे है, सतलुज नदी उफान पे है। रामपुर से होते हुए सुन्नी, तत्तापानी, जैशी, भराड़ा, पंदुआ होते हुए रौद्र रूप अख्तियार किए हुए हैं, और जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए किनारों पे रहने वाले हमारे मित्र परिवारों से आग्रह है कि वे सतलुज नदी के किनारे ना जाएं, नुकसान हो सकता है। अपना बचाव खुद करें तो बेहतर रहेगा। बबलू चेतराम जी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। संजय सूद जी, जानकारी चाहिए, क्या जनरल डायर बीसीएस शिमला में पड़ा है क्या? बिल्कुल पढ़े हैं। जनरल डायर की एजुकेशन बीसीएस ही हुई है, और आज की तारीख में वर्ल्ड बैंक के जो चीफ है अजय बंगा, वो भी संजय सूद जी, ये जो बीसीएस से हैं, या ये इट्स नॉट क्लियर। जनरल डायर यहां पढ़े हैं कि नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं पढ़े हैं, लेकिन ऑथेंटिक रूप से दिस इज नॉट क्लियर, ये मैं कहना चाहूंगा आपके जवाब के लिए। और प्रकाश चंद्र जी, गुड इवनिंग। मोहन ठाकुर साहब, गुड इवनिंग, नमस्कार। नरेंद्र मेहता जी को भी नमस्कार। ये फैक्ट मैंने भी पढ़ा था, बट डायर का यहां पढ़ा होना इट्स नॉट क्लियर। अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के चीफ है, वो जरूर पढ़े हैं सेंट एडवर्ड स्कूल से, और हामिद अंसारी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, वो भी एडवर्ड या बीसीएस से पढ़े हैं। जनरल जियाउल हक जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, वो लाल पानी स्कूल से पढ़े हैं। कुछ ऐसी ये कहानी चलती है। और अशोक मचान साहब, गुड इवनिंग, जय श्री राम। दिस इज ट्रू ट्रिब्यूट टू फील्ड मार्शल, डेफिनेटली मानेक साहब, अ वंडरफुल मिलिट्री लीडर। और हमारे मित्र जगबंधु वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जगबंधु जी, कैसे हैं आप? सुरेश शर्मा जी, आदरणीय आजकल कुल्लू और मंडी प्रवास पे हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको जय श्री राम, नमस्कार। मोहन ठाकुर जी, सतलुज रिवर इज फ्लोइंग ऑन द ऑप्टिमम लेवल, इट इज टू डेंजरस, क्योंकि पानी सतलुज रिवर को वैसे भी खतरा है, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत शरारती है, कभी भी अपनी
डैम्स खोल सकता है दोस्तों। और नॉर्थ ईस्ट में भी चीन यही करता है। और पीछे पारछू लेक थी सतलुज के, जो चाइना में पड़ती है, उन्होंने उसके गेट खोल दिए और पूरा पानी सतलुज में, बहुत भयानक तबाही आई थी, लोग मरे थे किन्नौर में टापरी से होते हुए, और जान माल जीव जंतु बहुत नुकसान हुआ था। और आज भी कुछ यही लग रहा है। प्रेम प्रकाश जी लिखते हैं कि सर हमारे क्षेत्र के सारे काम ठप हो गए हैं। भाई ना स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र, बहुत स्कूल बंद हो गए, सड़कों के बुरे हाल है। सब ठीक करेंगे, अगली बार मुझे वोट दीजिएगा, मुझे जिताइएगा। आप लोगों ने सबको मौका दे दिया, एक मौका हमको भी दीजिएगा। हम जनता के दरबार में आएंगे, जितने वोट पड़ेंगे वो हमको जिता पाते हैं नहीं जिता पाते वो अलग बात है, लेकिन लोगों का साथ सहारा चाहिए। अन्यथा ये स्कूल बंद रहेंगे, स्वास्थ्य सुविधा ठप रहेगी, सड़कों के बुरे हाल रहेंगे, और आप ऐसे ही टाइप करके बताते रहेंगे। इसलिए फाइट, लड़ाई लड़िएगा, लड़ाई लड़ने से ही आगे बढ़ा जाता है। प्रेम प्रकाश शर्मा जी हमारे प्रधान रह चुके हैं मझूर पंचायत के। संजय सूद जी, सतलुज नदी अब ज्यादातर टनल में ही बह रही है। अब भाई साहब पानी ज्यादा होने पर ही रामपुर में नजर आती है, बिल्कुल। और जब से डैम बने हैं, दुनिया भर के डैम तो बन चुके हैं सतलुज में, और सतलुज के बेड में जो ईंट, जो रेत, बोल्डर्स, बड़ी बड़ी चट्टाने जो कि नदी के बहाव को रोकती हैं, वो चीजें खत्म है अब, क्योंकि नदी टनल में बह रही है, प्रेशर ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, इसलिए जब बाहर आती है तो नुकसान भी वैसा ही होता है। डॉक्टर रितिका ठाकुर, गुड इवनिंग रितिका जी, कैसी हैं आप? आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। निशा जी सेवा भारती की बहुत बड़ी वॉलंटियर हैं। विजेंद्र कुमार जी को भी आपकी बात सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, गुड इवनिंग। जगदीश जी हमारे मित्र धामी से जुड़ चुके हैं, अ टूरिस्ट एक्सपर्ट। मंदिर के श्री महंत ज्ञानेश्वर दास जी महाराज ने साधु संतों के साथ हरिद्वार से 4 धाम पदयात्रा आरंभ की है, जिसे भाई पूर्ण करने में लगभग 5 साल लगेंगे। यह यात्रा की ऐतिहासिक यात्रा होगी। इसका प्रतिनिधित्व मूल कोटि के महंत जी अहम भूमिका है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। जय श्री राम। आदरणीय शेर सिंह जी, बहुत बड़ी बात है। भारत अध्यात्म से परिपूर्ण देश है और हिमाचल देवभूमि है, और अगर मूल कोटि से ये यात्रा शुरू हुई है महंत ज्ञानेश्वर दास जी के नेतृत्व में, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सबको बहुत बहुत साधुवाद। What are the remedies to reduce flow water in Satluj river? मोहन जी, जब से डैम्स बने, मैंने आपको कहा कि नदी में कुदरत रूप से रेत, पत्थर, बोल्डर्स, बड़ी बड़ी चट्टाने और तट किनारे होते हैं, उससे बहाव नदी का रुकता है। लेकिन जब से डैम्स बने हैं तो नदी को उसका नेचुरल बेड फ्लो करने के लिए नहीं मिल रहा है। वो कई जगह सुरंगों के अंदर से, टनल से निकलती है। पर फिर भी रेमेडीज तो अब ये है कि जो डैम्स हैं उनके द्वारा ही पानी रोक सकते हैं, लेकिन जब डैम्स का लेवल भी बढ़ जाता है तो फाटक खोलने ही पड़ते हैं, और वही बहुत नुकसान लाते हैं किनारों पे। वसु नेगी जी, थैंक्स सो मच। जीत आपकी होगी, वंडरफुल। वसु, आपने भी कैंपेन करने आना जरूर। नरेंद्र हांडा जी को जय श्री राम, नमस्कार। महेंद्र भारद्वाज जी, जय श्री राम। कैलाश जगियान साहब, बिल्कुल वंडरफुल, थैंक्स सो मच। दोस्तों, हम लोग नदी के साथ मजाक करते हैं, जबकि नदी ने आज तक जितनी भी सभ्यताएं पल्लवित, पोषित हुई हैं, वो नदियों के किनारे, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर
मेसोपोटामिया से लेकर सुमेरियन से लेकर चाइनीज की यांगसी नदियों ने मनुष्य को जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, और आज रौद्र रूप में आ गई है, और नदी के रौद्र रूप से बचना असंभव है। प्रलय आपने सुना है, वो नदी ही लाती है। जल प्रलय, जब चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और पुष्पा ठाकुर जी भी जुड़ी हैं, नमस्कार आपको हमारा कार्यक्रम में। दोस्तों, कल मैंने एक मोबाइल पे रील देखी, एक पीपल बाबा है। पीपल बाबा इज द वन जिन्होंने आज तक हजारों पेड़ लगा दिए हैं, और वो पेड़ लगाने को कहते हैं पीपल के, बरगद के, नीम के। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने वो टेम्परेचर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट, पहले उन्होंने खुली धूप में तापमान रिकॉर्ड किया। इट केम अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। फिर वो एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे गए, जो लगभग 21 मीटर की दूरी पे होगा। वहां भी उन्होंने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। वहां पर वो टेम्परेचर, क्योंकि वो टेम्परेचर मापने का यंत्र उसको भी दिखा रहे थे, एकदम से 34 डिग्री आ गया। पीपल के नीचे 34 डिग्री, और खुले आसमान में सूर्य के नीचे 43 डिग्री, यानी 9 डिग्री का फर्क। इतना पेड़ के नीचे और पेड़ के बाहर तापमान में फर्क रहता है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि सिर्फ एक ही उपाय कारगर सिद्ध हो सकता है। वृक्ष लगाएं, नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे, जहां भी जो जमीन मिले, और जमीन की क्वालिटी के मुताबिक, बंजर, दोयम, अव्वल जैसी भी जमीन हो, हर किस्म का वृक्ष मिलता है। वृक्ष लगाइए, धरा का श्रृंगार कीजिए, और अपने आप को सुखी रखिए, और प्राकृतिक प्रकोप से बचाइए। पुष्पा ठाकुर जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जगत राम जी को नमस्कार। अनिल नेहरू जी, संघर्ष एक बहुत बड़ा इतिहास है, संघर्ष में आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है। यस, संघर्ष कीजिएगा, संघर्ष से ही चमक आती है जीवन में। और आज की तारीख में दोस्तों, हर आदमी संघर्ष कर रहा है। बच्चा स्कूल में संघर्ष कर रहा है, और कोई भी नौजवान खेल के मैदान में संघर्ष कर रहा है। किसान खलिहान में और खेतों में संघर्ष कर रहा है। नौजवान सीमा पर बंदूक लिए, गोली तैयार, वहां पे संघर्ष कर रहा है। खिलाड़ी खेल के मैदान में भाला फेंकने में, 100 मीटर की रेस में, मजदूर पीठ पर बच्चे को लादे, हाथ में ईंटें उठाए। किसके जीवन में संघर्ष नहीं है? और यही संघर्ष हमारे जीवन को जीवन बनाता है। अनिल जी, अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए संघर्ष को चुनिए, संघर्ष कीजिएगा, और संघर्ष करने के लिए कोई भी उद्देश्य अपना सेट कीजिएगा। संघर्ष मीन्स चुनौती, मुश्किलातें, समस्याओं से पार पाना ही संघर्ष है। और यही मैंने जैसे कहा, आपके जीवन को जीवन बनाता है। संघर्ष चुनिए, अन्यथा हमारे पास आइए, मिलकर संघर्ष करेंगे। सत्यपाल साहब नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। सरमाना गांव की अजीम हस्ती हैं सत्यपाल जी, कसौली में रहते हैं, टूरिज्म फील्ड से ताल्लुक है इनका। आदरणीय नरेंद्र हांडा जी, जय श्री राम, हमारे मित्र हैं। संजय शौनिक साहब, गुड इवनिंग। प्रदीप सिंगडा द ग्रेट, सिरमौर नाहन के हमारे नेता, प्रणेता, संघर्षशील नौजवान, स्वागत है आपका। हंसराज खिबड़ा साहब, गुड इवनिंग। प्रेम प्रकाश जी हमारे प्रधान रह चुके हैं, लिखते हैं हमारा क्षेत्र विकास नहीं हो पाता क्योंकि अंतिम वर्ष में लोक लुभावनी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा प्रधान जी।
हमारे भोले भाले लोग उन भावनाओं में बह जाते हैं। शर्मा जी, नदी किनारे डंपिंग बहुत हो रही है, अब जब भारी वर्षा होती है। और दोस्तों, ये कंपनीज भी तब एक्टिव होती हैं जब बारिश होती है, क्योंकि सारा मलबा बारिश के पानी के साथ, अब जो ये सेंज घाटी में जो बादल फटा, इतनी ज्यादा सिल्ट और इतनी ज्यादा लकड़ियां आई कि हम बता नहीं सकते हैं। लकड़ी की तस्करी, लकड़ी काट के रखी, लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो पूरी की पूरी लकड़ियां पंडोर डैम में पहुंच गई। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दे शुड बी थोरोली इन्वेस्टिगेटेड। और सिल्ट इस वजह से कि डंपिंग कंपनीज के द्वारा नदी के किनारे की जाती है, और जब बरसात आती है नदी सिल्ट बह जाती है, और हम इस तरीके से धरती मां को छलनी कर रहे हैं। और अगर छलनी कर रहे हैं तो इस किस्म के दैवीय प्रकोप आते रहेंगे और हम इससे नहीं बच पाएंगे। ज्योति गुप्ता जी, दाम लगने क्या गलत है सर? ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। Mohan Thakur writes, in the olden days, levels of Satluj river is crystal clear blue. We drink pure water of the Satluj. Those were the golden days. लेकिन आज ऐसा नहीं है। It's polluted, silted water in river Satluj, and all kind of dirt, all kind of effluents, sewages and sewerages enter into this river सतलुज। दोस्तों, एक कांग्रेस के प्रवक्ता होते थे VN गाडगिल, विठल नरहरि गाडगिल। एक बार, वो बहुत पुरानी बात है, वो नारकंडा के दौरे पे आए थे। तो नारकंडा में रुकने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सतलुज को प्रणाम करना है। तो जो तहसीलदार थे, विशेष आग्रह करके कि मुझे सतलुज की पूजा करनी है, और वो नीचे लूरी तक गए, सतलुज नदी के किनारे पूजा अर्चना की, फिर वापस आए। जब तक हम नदी की पूजा नहीं करेंगे, जब तक हम नदी को अपना तारणहार नहीं समझेंगे, तब तक नदियों के साथ ऐसा ही खिलवाड़ होता रहेगा और हम लोग परेशान होते रहेंगे। NS बघानिया साहब, बहुत दुख होता है जिस तरह से 16 की लड़की ने लाइव वीडियो आकर आत्महत्या की है। आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही गलत बात। ऐसी पोस्ट पर प्रशासन को रोक लगानी चाहिए, नहीं तो इसको देखकर युवा पीढ़ी और कदम उठा सकती है। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया के जो मॉरल्स, एथिक्स और बेसिक गवर्निंग प्रिंसिपल्स है, उसके मुताबिक ऐसे वीडियोस पे रोक लगनी चाहिए। और साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी जो पुलिस का विंग देखता है, उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए और सुओ मोटो ऐसे वीडियोस पे बैन, डिलीट या इसको विदहोल्ड कर देना चाहिए था। ज्योति गुप्ता जी, जय ब्रह्मा जय बरगद, ये तो हमारे हिंदू धर्म में है सर। बिल्कुल, वृक्ष लगाएं, हर चीज का एक ही उपाय है, वृक्ष। हम जितने ज्यादा वृक्ष लगाएंगे, धरा पर पानी, आंधी, तूफान कंट्रोल हो सकते हैं, अन्यथा प्रकृति कंट्रोल नहीं हो सकती है। परमार सिंह वर्मा जी को भी नमस्कार, जय श्री राम। और मनोज ठाकुर संधोल से लिखते हैं, जहां जहां कटेंगे जंगल, वहां वहां फटेंगे बादल। बिल्कुल, ये तो इरेटिक क्लाइमेट साइकिल बन ही चुका है। और कई लोगों ने जंगल लगाने के लिए बड़ी अच्छी पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है, लेकिन अब ये चीजें काफी, अब तो हम सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए वृक्षारोपण करते हैं। We do plantation just to click photographs
and then splash those photographs in social media, Facebook, Instagram. अमर जी नमस्कार, जय श्री राम। आदरणीय मदनलाल शर्मा जी हमारे मित्र, बहुत पुराने। मदन जी आपका स्वागत कार्यक्रम में। और मोहन ठाकुर जी कहते हैं कि पिछली बार भी नेचुरल क्लैमिटीज आई थी, सतलुज रिवर में सुन्नी थड़ी का ब्रिज ब्रेक हो गया था। those were worst days ever. Bridge is a lifeline of Sunni Thali area. बहुत सही कह रहे हैं आप, एब्सोल्युटली राइट। और नीटू नरेश भंडारी ने बहुत सुंदर लिखा है भाई कि नदी कभी अपना रास्ता चेंज नहीं करती है, करेगी भी, थोड़ी दूर जाएगी फिर लौट के आएगी। और एक बार देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर शेर वहां की विधानसभा में कहा था, मुझे याद आ रहा है, उसको दोहराना चाहूंगा। कुछ शेर कुछ इस किस्म से रहेगा कि मेरे किनारे का पानी उतरता देख, तुम गलती से अपना आशिया ना बना लेना, याद रखना मैं समंदर हूं फिर लौट के आऊंगा। और समुद्र भी ऐसे होता है, ज्वार भाटा आता है, पहले अंदर जाता है फिर बाहर आता है। और वही चीज तकरीबन नदी नालों की होती है, ये अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। और हम सोचते हैं कि ये नदी नालों ने अपना रास्ता बदल दिया, जमीन सूख गई, खेत खलियान मकान बनाते हैं, नाला या नदी लौट के आती है, चाहे 50 वर्षों के बाद, चाहे 60 वर्षों के बाद, लेकिन नदी या नाला अपना रास्ता नहीं भूलती है। और जब वो आता है तो अपने आगोश में हमारे खेत खलियान, पशु, मकान, मचान, दुकान, सबको अपने साथ बहा के ले जाता है। नीटू आपने बहुत सुंदर कहा, और यही आज की सच्चाई है। हर बाजार का विस्तार हो रहा है, जिससे हम नदी के नजदीक ही पहुंच गए हैं। नदियों में लोग बनाते हैं, कई जगह तो नदी को बंद कर देते हैं, और उनको ये नहीं पता कि नदी आएगी, लौट के जरूर आएगी। बिमला जी जुड़ी हैं, बिमला वर्मा जी बरहेड़ी कुमारसन से हैं। जय श्री राम। भाजपा की महिला मंत्री हैं मंडल की, स्वागत आपका। ज्योति जी, जंगल माफिया है क्या वो, जब से नेता की याद दिला रहे हैं सर। वन माफिया, ये वन माफिया, खनन माफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया, भाई अब तो राजनीतिक माफिया, जगह जगह माफिया ही माफिया है। शराब माफिया, ड्रग माफिया, अब कितने माफियों से निपटेंगे। और एक शरीफ आदमी, शरीफ इंसान, वो डरता है अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, अपनी रोजी रोटी की वजह से। लेकिन शराब माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया, वन माफिया, माफियों का राज। और सरकारें भी माफियों को ही संरक्षण देती है, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि सरकारों को चुनाव लड़ने होते हैं, और चुनाव पैसे के दम पे लड़ते हैं। 5 साल कुछ नहीं करेंगे, 5वें साल दवा, दारू, ड्रग्स, पैसा लुटाकर, बहाकर, वोट खरीदकर चुनाव जीते जाते हैं। इसलिए माफिया लोग फल फूल रहे हैं। राजेंद्र वाल साहब नमस्कार। बॉबी वर्मा द ग्रेट नमस्कार। बॉबी हाउ आर यू। काजल शर्मा गुड इवनिंग। मोहनलाल बुशैरी जी को भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का समय बहुत हो चला है, मुझे इजाजत दीजिएगा। कार्यक्रम लॉ असली संघर्ष के योद्धा तो अब पहुंचे कार्यक्रम में। भूपेंद्र वर्मा जी ये हमारे संघर्ष के साथी हैं। जय संघर्ष। भाई साहब को नमस्कार, कैसे हैं आप। अब ज्यादा बोलूंगा तो मुझे मालूम है आप हमसे ज्यादा बोलने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सब लोग जुड़े कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय निकाला। सैम मानिक शाह
फील्ड मार्शल, द ब्रेव इंडियन आर्मी जनरल, उनको उनकी लीडरशिप के लिए सैल्यूट और उनकी पुण्यतिथि पर उनको पुष्पांजलि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ज्योति गुप्ता जी, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? करेंगे करेंगे, डोंट वरी। गोविंद शांडे जी को नमस्कार। भूपेंद्र वर्मा जी का लास्ट कमेंट, जब आप जैसे योगी जी राजनीति में आएंगे नहीं भाई, हम राजनीति में ही हैं, सत्ता नहीं है वो अलग बात है। हम हर दिन हर समय राजनीति में रहते हैं। राजनीति मीन्स जनता जनार्दन की सेवा, ताकि जनता जनार्दन का स्वास्थ्य अच्छा रहे। बंटी चौहान, जय श्री राधे। कमलेश मेहता जी, गुड नाइट। नंदलाल भंडारी जी को भी शिवरात्रि, नमस्कार।